फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ फलों और कुछ सब्जियों के छिलकों यानी कि 3 फलों के छिलकों से और 3 सब्जियों के छिलकों से मिलाकर एक ऐसी फर्टिलाइज़र बना के दिखाऊंगी जिनको कि अगर आप अपने पेड़ पौधों पर यूज़ करते हैं तो आपका पौधा कितना भी कमज़ोर हो या सूख रहा हो, इस फर्टिलाइज़र को डालने से वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। साथ ही साथ उसमें फल और फूल भी आने लगेंगे। तो ये सब्जियों और फलों के छिलके कौन से हैं और किस तरीके से इनको अपने पौधों पर यूज़ करना है, ये सब वीडियो के माध्यम से आज देखेंगे। तो फिर चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, गमलों में लगे पौधों को ज़मीन में लगे पौधों की अपेक्षा जल्दी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या फिर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देनी होती है, क्योंकि उनके पास सब कुछ लिमिट का होता है। फिर चाहे वो जगह हो, मिट्टी हो या फिर खाद हो, तभी वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। जबकि वहीं ज़मीन में लगे हुए पौधों की इतनी केयर भी नहीं करनी पड़ती है और उनको इतनी जल्दी फर्टिलाइज़र भी नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि वो सब कुछ नेचुरल तरीके से मिट्टी से लेते रहते हैं। तो गमलों में लगे हुए पौधों के लिए आज मैं जो फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ वो फ्रेंड्स हमारे किचन से निकलने वाले फल और सब्जियों के छिलकों से होगी, क्योंकि अगर इन्हीं छिलकों से हम कंपोस्ट बनाएंगे तो वो कम से कम 2 से 3 महीने का समय ले लेगा। लेकिन अगर इस तरीके से हम फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पेड़ पौधों को देंगे तो वो मात्र 48 से 72 घंटे में बनकर ही तैयार हो जाएगी और हमारे पौधों पर देने लायक हो जाएगी। तो फिर चलिए देखते हैं कि ये छिलके कौन कौन से हैं और इनमें कौन कौन से ऐसे गुण पाए जाते हैं जो ये हमारे पेड़ पौधों के लिए इतने लाभकारी हैं। तो फ्रेंड्स, सामने आप लोग जो देख रहे हैं ये 6 प्रकार के फलों और सब्जियों के छिलके हैं जिनका कि बगीचे में गर्मी में काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन छिलकों में जो पहला छिलका हम लेते हैं वो हमारा अनार का छिलका है। तो अनार के छिलकों में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी और मिनरल्स पाया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है और जब इसकी फर्टिलाइज़र बनाकर पेड़ पौधों पर इस्तेमाल की जाती है तो फ्रेंड्स लीफ से लेकर हमारे पेड़ पौधे के तने तक सभी हाइड्रेट रहते हैं इस फर्टिलाइज़र की वजह से। साथ ही साथ अनार के छिलकों में ऐसी एक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो मिट्टी के पीएच को भी मेंटेन रखती है। दूसरे नंबर पर जो छिलके लेते हैं तो वो हमारे केले के छिलके हैं। तो फ्रेंड्स, केले के छिलके सभी लोग गार्डनिंग करने वाले अपने पेड़ पौधों पर इस्तेमाल करते हैं। तो केले के छिलकों में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन B6 और विटामिन B2 पाया जाता है। इसके अलावा इन छिलकों में पोटेशियम और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और जब इनका पौधों पर फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो पौधे काफ़ी मजबूत होते हैं तथा फल फूल उसमें जल्दी आने लगते हैं। तीसरे नंबर पर जो फल का छिलका ले रहे हैं तो फ्रेंड्स वो भी सीजनल है और इस समय लगभग सभी के घरों में ये आ रहा है। तो ये छिलका हमारा खरबूजे का छिलका है। इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनॉल्स जैसे प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और खरबूजे में फ्रेंड्स 95% मिनरल्स होता है, जिससे जब इनके छिलकों का खाद के रूप में इस्तेमाल पौधों पर किया जाता है तो मिनरल्स की वजह से मिट्टी में ठंडक बनी रहती है, जिसके कारण गर्मियों में इस फर्टिलाइज़र का पौधों पर इस्तेमाल करने से पौधे हमेशा अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। इन 3 फलों के छिलकों के अलावा फ्रेंड्स 3 सब्जियों के छिलकों का इस्तेमाल किया है, जिसमें कि चौथे नंबर पर हमारे प्याज के छिलके आते हैं। तो फ्रेंड्स, प्याज के छिलकों में भी बहुत अधिक मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर जैसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं और सबसे ज़्यादा इसमें सल्फ़र पाया जाता है, जिसका कि जब फर्टिलाइज़र के रूप में पेड़ पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो फ्रेंड्स पेड़ पौधों की जड़ों में किसी तरीके की बीमारी नहीं लगती है, क्योंकि सल्फ़र का काम होता है कि फंगस को ना लगने देना या फिर जड़ों के आसपास मिट्टी में इंसेक्ट को ना आने देना। इसी तरीके से 5वें नंबर पर आलू के छिलकों को लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आलू के छिलकों में भी बहुत अधिक मात्रा में आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, कॉपर के साथ साथ जिंक पाया जाता है और जब इनका छिलकों का पौधों पर इस्तेमाल करते हैं हम तो हमारे पौधों की जड़ें जो हैं, साथ में इनके तने और पत्तियां
सभी का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होता है और जिसकी वजह से फल और फूल उस पौधे पर जल्दी आने लगते हैं। छठे नंबर पर हमारे खीरे के छिलके हैं और इन छिलकों में भी बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन के अलावा टैनिन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें एक इनसॉल्युबल फाइबर भी काफ़ी पाया जाता है, जिसको कि जब पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस काफ़ी अच्छी तरीके से होने लगती है, जिसकी वजह से पौधा काफ़ी स्वस्थ हो जाता है। और जो इसमें टैनिन नामक एक एसिड पाया जाता है, उसकी वजह से पौधों में किसी तरीके की बीमारी वगैरह नहीं लगने पाती हैं। इसके अलावा जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, वो अगर किसी तरीके की पौधे में बीमारी लग गई है तो उसको लड़ने में काफ़ी सहायता करता है। अब इन छिलकों की फर्टिलाइज़र को किस तरीके से बनाना है, तो उसके लिए सारे छिलकों को कलेक्ट कर लेते हैं और किसी प्लास्टिक के कंटेनर में डालकर ऊपर से 1 लीटर पानी डाल देते हैं और इसको ढककर हम 24 से 48 घंटे के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, गर्मी का समय चल रहा है, इसलिए 24 घंटे में ही ये फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो जाएगी। 24 घंटे बाद फर्टिलाइज़र का कुछ इस तरीके से कलर आपको दिखेगा और अब इसमें सारे इन छिलकों के पोषक तत्व इस पानी में आ गए हैं और अब ये फर्टिलाइज़र हमारी बनके पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन फ्रेंड्स, इसको ऐसे ही पौधों पर नहीं देना है, पहले इसको डाइल्यूट करना होगा, उसके बाद इसको अपने पौधों पर इस्तेमाल करना होगा। अब इसको देने के लिए आप 50-50 का आपको रेशियो लेना होगा, यानी कि आधा पानी और आधा ये फर्टिलाइज़र। दोनों को अच्छी तरीके से मिला लें और मिलाने के बाद में आप किसी भी अपने फल वाले, फूल वाले या सब्जी वाले पौधे पर फ्रेंड्स दे सकते हैं। एक बार में एक पौधे को देने के लिए कम से कम 150 से 200 ml आपको यूज़ करना होगा। इस तरीके से अगर इस फर्टिलाइज़र का गर्मी के समय में आप अपने सभी प्रकार के पेड़ पौधों पर रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके पेड़ पौधे काफ़ी स्वस्थ हो जाएंगे तथा उसमें फल फूल भी आने लगेंगे। फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फलों के छिलकों को सुखा कर ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर ताज़े छिलकों को आप इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है जब आप इस फर्टिलाइज़र को पौधे की मिट्टी में डालें तो उसमें मिठास की वजह से कीड़े आ जाएं।